नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी का खजाना चैनल में, जहां कहानियां होती हैं रहस्यमय, रोमांचक, मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक। यहां हम आपको सुनाते हैं भारतीय पौराणिक कथाओं, राजा महाराजाओं की वीर गाथाओं और इतिहास के अनसुने रहस्यों की कहानियां। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति की बात उसके दिल में उतर गई। उसने सोचा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं, लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। काफी सोचने के बाद उसने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन सवाल यह था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में दूसरों को क्या दे सकता है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने में उसे 2 दिन लग गए। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए और अब जब भी कोई उसे भीख देता तो वह बदले में उसे फूल दे देता। लोग खुशी खुशी उन फूलों को अपने पास रख लेते। धीरे धीरे उसे अधिक लोग भीख देने लगे। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर से ट्रेन में बैठा दिखा। भिखारी तुरंत उसके पास पहुंच गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे फूल दिए। लंबे व्यक्ति ने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। उस व्यक्ति की बात एक बार फिर भिखारी के दिल में उतर गई। उसने सोचा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर एक सूट बूट पहने व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। उसके पास एक और व्यक्ति आया और उससे हाथ मिलाते हुए बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने एक बार भीख देने से मना किया था। दूसरा व्यक्ति अचंभित होते हुए बोला, ओह अब मुझे याद आया, तुमने अपने जीवन को इतना बदल लिया, अब तुम ये सूट बूट में कहां जा रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, अब मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं, आपकी बताई हुई बातों ने मुझे बदल दिया, मैंने अपनी सोच बदली और जीवन बदल गया। दोनों व्यापारी मुस्कुराते हुए स्टेशन पर उतरे और अपने काम में व्यस्त हो गए। कहानी का सार यह कहानी हमें सिखाती है कि सोच का बदलाव ही सफलता की कुंजी है। अगर आप खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए अपनी सोच को बड़ा बनाइए और आत्मसम्मान जगाइए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी का खजाना चैनल को सब्सक्राइब करें।